अभी तो पीछे देंगे। अच्छा कहाँ गया? कथा हो गया। अभी थोड़ी कथा शेष है, अब इसको आप सुन लें। जबकि सुखदेव जी भिक्षुकों के साथ में चल दिए, यहाँ पर ये तक्षक ब्राह्मण वेश धारण करके चला आ रहा है, ब्राह्मण वेश धारण करके चला आ रहा है। ब्राह्मणों में एक कश्यप नाम का ब्राह्मण भी आ रहा था। तक्षक ने पूछा कि ब्राह्मण देवता आपका क्या नाम है? बोला कि मेरा नाम कश्यप है। कहाँ जा रहे हो? मैं परीक्षित के यहाँ जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? बोले कि मैंने सुना है कि तक्षक नाम का सर्प उस परीक्षित को काटेगा, उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं फिर उसको जीवित कर दूंगा। अच्छा, बोले कि तक्षक तो मैं हूं, आप हैं तो बने रहिए। बोले कि मेरा काटा हुआ और तुम ठीक कर सकते हो? बिल्कुल। अच्छा, तब तो बिल्कुल। अच्छा, ये हरा भरा वृक्ष है, इसमें अपने दांतों का प्रहार कर रहा हूं। हाँ, ये देखते ही जल करके राख हो जाएगा। अब तुम उसको फिर पुनः हरा भरा बना दो, तब हम। बोले कि करो। तक्षक ने उस हरे वृक्ष पर अपना दांत मारा, देखते ही वो वृक्ष राख हो गया। उस पर एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा चढ़ा हुआ था, वो भी राख हो गया। कश्यप ने शीघ्र ही अपने अंजलि में जल लिया, अभिमंत्रित करके जैसा छींटे लगाया, जैसे कि तैसा वो वृक्ष खड़ा हो गया। आपको तक्षक बोला, कश्यप जी आप क्यों जा रहे हो? बोले कि भाई मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, वहां जाऊंगा, अगर परीक्षित जीवित हो जाएगा बहुत मुझे धन मिलेगा। बोले कि भाई कितना धन चाहिए? मैं देता हूं तुम। तक्षक ने उनको धन दे करके और कश्यप ब्राह्मण को लौटा दिया। ये परीक्षित जैसा राजा न हुआ न होने का। अपने राज्य में जिन धर्म के 3 पैर कट गए थे, द्वापर के अंत में कलयुग में जो पैर कट गए थे उनको जोड़ दिया परीक्षित ने। परीक्षित के राज्य में ये धर्म 4 चरण से विद्यमान थे परीक्षित के राज्य में, जबकि 4 चरण से युक्त ये धर्म सतयुग में होते हैं। परीक्षित के काल में भी 4 चरण से युक्त धर्म थे। अतः बहुत संकट, इस पर आपत्ति भी बहुत आई है, क्योंकि ऐसे राजा को इसने जीवित नहीं किया, धन के लोभ में आकर के ये लौट गया। इस तरह से परीक्षित के पुत्र जन्मेजय नाम करके उन्होंने एक सर्प याग किया, सर्प यज्ञ। उसमें बड़े बड़े सर्प आकर के स्वाहा होने लग गए, जबकि नागों की एक कन्या जरत्कारु नाम की, जो जरत्कारु नाम के ऋषि से ब्याही गई थी, उससे एक संतान उत्पन्न हुआ जिसका नाम आस्तिक। उस आस्तिक ने आकर के, जबकि तक्षक कुंड में गिरने के लिए आ रहा था, उसको वहीं आकाश में रोक दिया और जन्मेजय से निवेदन किया यज्ञ बंद होना चाहिए। उनको मानना पड़ा जन्मेजय को, और तक्षक की रक्षा हो गई। इस तरह से यहाँ पर आगे चल करके वेद के विभाजन जो है, वेदों का विभाजन, जैसे आपने पहले सुना, व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को एक ही वेद का 4 भाग करके 4 शिष्यों को पढ़ा दिया। शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा ये इसकी शाखाएं बढ़ती चली गई, वेद विस्तृत हो गया। बहुत सी शाखाएं इसकी वेदों की हो गई, जो कि भारतवर्ष में एक भी शाखा नहीं मिलती है, जर्मनी में मिलती है। लोग जो हैं, जर्मनी के लोग, विदेशी लोग यहाँ की वेद की शाखाओं को चुरा करके ले गए। इस तरह से यहाँ पर मार्कंडेय जी का इसके बाद चरित्र वर्णन। मार्कंडेय जी का मार्कंडेय जी के आश्रम, ये
हाँ, तप करते करते इन्हें भगवान शंकर का दर्शन करना चाहा। भगवान शंकर आ गए इनके आश्रम में, दर्शन करके कृत्य कृत्य हो गए। शंकर जी ने कहा, मार्कंडी जी मैं आपको वर देना चाहता हूँ। इनने वर में मांगा कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तो शंकर जी तथास्तु कह करके चले गए। इनके आश्रम में नर नारायण भगवान आ गए। उनका दर्शन करके ये कृत्य कृत्य हो गए, आनंद विभोर हो गए। जब भगवान ने कहा मैं आपको वर देना चाहता हूँ, वर मांगिए, ने कहा मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। जबकि भगवान तो अंतर्हित हो गए, चले गए। कुछ समय के बाद अचानक देखते ही देखते पृथ्वी को डुबोता हुआ ये समुद्र, आश्रम को डुबो करके एक कारण समुद्र। अब तो मार्कंडेय जी कभी ऊपर कभी नीचे पानी में, कभी ऊपर कभी नीचे, ये व्याकुल हो गए। ने भगवान बट का वृक्ष, बड़ का पेड़, बड़ के पत्तों का एक बड़ा हुआ दोना बना हुआ दोना, उसमें भगवान श्याम सुंदर मुकुंद का दर्शन हुआ, जो अपने पैर के अंगूठे को मुंह में लेकर के चूस रहे। ऐसे भगवान का दर्शन करके कृत्य कृत्य आनंद में विभोर हो गए। ऐसे ये भगवान का दर्शन करना चाहते थे। मुकुंद भगवान का दर्शन करके इनने लंबी चौड़ी स्तुति प्रार्थना की। देखते ही देखते न तो वो बट, न भगवान श्री हरि और न समुद्र का जल, ये माया का दर्शन, भगवान के माया का दर्शन इन्हें कर लिया, भगवान का दर्शन भी कर लिया। इस तरह से अब आपको एक अध्याय में यहाँ की अनुक्रमणिका और सुना दें। हाँ, सुनना चाहिए, सुनते हैं लोग। हाँ, इसलिए बोले कि आपको जब कौन से अध्याय में जिनने सुना है, जिनने भागवत को सुना है, हाँ, उनको ताजा हो जाएगा किस अध्याय में क्या बातें, वो सब स्मरण में आ जाएंगी। यहाँ भगवान श्री हरि पीछे यहाँ पर भगवान के उत्पत्ति स्थिति उपसंहार, ये संसार का जिनके द्वारा परब्रह्म परमात्मा के द्वारा होता है, उनकी प्राप्ति के लिए, उनका ज्ञान, उनके लिए साधन इस ग्रंथ में वर्णित है। इसमें भक्ति योग ज्ञान वैराग्य का कथन किया हुआ। परीक्षित का उपाख्यान नारद जी का आख्यान वर्णित है। ब्राह्मण शिक्षा के कारण राजा परीक्षित का गंगा द्वार में उपवास करना, ब्रह्मर्षियों का सुखदेव जी का राजा परीक्षित का संवाद वर्णन है। शास्त्र के द्वितीय स्कंद में योग बल से अर्चिरादि गति का कथन, नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद वर्णन है। अवतारों का वर्णन है। महत्त्वादिकतम से विराट की उत्पत्ति, हाँ, और उसका वर्णन है। तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव जी का संवाद वर्णन है, विदुर मैत्रेय जी का संवाद वर्णन है। पुराण संहिता विशेष प्रश्न हुए हैं। प्रलय काल में महापुरुष के संस्कृति का वर्णन है। प्राकृत और वैकृत सर्गों का वर्णन है। वैराग्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है। स्थूल सूक्ष्म काल की गति का वर्णन है। भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति, पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने 12 रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध किया। सब प्रकार के सर्गों का वर्णन, सृष्टि का वर्णन है। रुद्र के सर्गों का वर्णन है। मनुष्य शत्रुता के उत्पत्ति का वर्णन है। धर्म की पत्नियों के संतान का वर्णन है। कर्दम जी का चरित्र वर्णन है। कपिल जी का अवतार वर्णित है। कपिल देवहूति का संवाद वर्णन है। शास्त्र के चतुर्थ स्कंद में मरीचि इत्यादि प्रजापतियों के द्वारा ये सृष्टि का संवर्धन, उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ विध्वंस, ध्रुव, पृथु, प्राचीन वर्धी, इनका चरित्र, प्राचीन वर्धी नारद जी का संवाद वर्णन है। शास्त्र के 5वें स्कंद में राजा प्रियव्रत के आख्यान का वर्णन है। आग्निध्र, नाभि, ऋषभ,
भरत इनका चरित्र वर्णन है। अजामिल का उपाख्यान प्रचेता गणों के द्वारा दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष के कन्याओं के वंश का वर्णन, जहाँ पर देवता असुर मनुष्य ये सब जो है उत्पन्न हुए। वृत्रासुर के जन्म मरण की कथा शास्त्र के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र वर्णित है। नृसिंहावतार हिरण्यकशिपु के वध का वर्णन है। वर्णाश्रम धर्म का संक्षिप्त वर्णन। शास्त्र के 8वें स्कंद में मनमंत्रों का कथन है। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है। क्षीर समुद्र का मंथन ये वर्णन। भगवान के हयग्रीव इत्यादि मनमंत्रों में होने वाले जो अवतारों का वर्णन है। शास्त्र के 9वें स्कंद में राजवंश का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म के वंश का कथन, इला का उपाख्यान, तारा का उपाख्यान, सूर्य वंश का अनुक्रम, सुकन्या का आख्यान, सरयाति जो है कटुग्नि, कटुत्स्था, खट्वांग, मानधाता, सौवरी, सगर जी का चरित्र वर्णन है। रामचरित्र वर्णन है। निमि के देश याग का वर्णन, जनकों की उत्पत्ति का वर्णन, परशुराम जी का चरित्र वर्णन। सोम वंश में ऐल ययाति, भरत जी का, शंतनु जी का चरित्र वर्णन है। भीष्म का चरित्र, यदुवंश का वर्णन है। इस वंश में साक्षात भगवान श्री हरि श्री कृष्ण अवतीर्थ हुए। शास्त्र के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का वसुदेव के घर में जन्म, गोकुल में वृद्धि को प्राप्त, पूतना का वध, शक्तासुर का वध, तृणावर्त का वध, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, इन सब का वध, अघासुर का वध, ब्रह्मा जी की स्तुति, ब्रह्मा जी के द्वारा जो गोपों को वो बच्चों को अन्यत्र ले जाना, फिर उनके द्वारा स्तुति, दावाग्नि का पारण, कालिये का जो है दमन, अजगर से जो है नंदराय जी की मुक्ति, इंद्र यज्ञ भंग, गोवर्धन का उद्धार, इंद्र उत्सर्ग के द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक, राष्ट्रीय शंखचूड़, वृषभासुर, केशी इत्यादि, कंस का वध, ब्रज में रामकृष्ण को ले जाना, अक्रूर जी का गोपियों का विलाप आदि मथुरा के देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण गज, मुस्तिक, चाणूर और कंस आदि का वध करना। गुरु सांदीपनी के यहाँ पढ़ने के लिए गए, अध्ययन करने के लिए, वहां पर उनको मरे हुए पुत्र को ला करके देना, स्वर्ग से पारिजात का हरण करके लाए, शत्रुओं का मंथन करके रुक्मिणी का हरण किया। शिव शंकर जी को जिम्भकास्त्र से मुग्ध किया, मोहित किया, बाणासुर के भुजाओं का छेदन, भौमासुर का वध, प्राग्ज्योतिषपुर से 16,100 कन्याओं को लाना, शिशुपाल, पौंड्रक, दंतवक्र, संबर, विविध, पीठ, मूर, पंच आदि असुरों का वध, वाराणसी का दहन, पांडवों को निमित्त बनाकर के पृथ्वी के भार का हरण, एक आदर्श स्कंद में ब्राह्मणों के शाप से यदुकुल का उपसंहार, भगवान उद्धव का संवाद वर्णन, उद्धव के लिए आत्मविद्या का कथन, श्री कृष्ण का इसी शरीर से अपने स्वधाम प्रस्थान, द्वादश स्कंद में भावी राजाओं का वर्णन, युग लक्षण, युगानुरूप वृत्ति, 4 प्रकार का प्रलय, विष्णु भक्त परीक्षित का देह त्याग, वेदों का विभाजन, मार्कंडे जी का आख्यान। यहाँ पर जो है सब पुराणों में मिलकर के 4 लाख श्लोक हैं। ये श्रीमद् भागवत जी जहां पर की अन्य पुराण जब तक शोभित होते हैं जब तक भागवत जी नहीं पधारते। समस्त वेदांत का सार भाग उसको भागवत कहते हैं। इस रसामृत से तृप्त
जो कोई व्यक्ति उसकी अन्य कहीं रति नहीं होती, क्रिया नहीं होती। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, वैष्णव में जैसे शंकर जी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों के समूह में ये श्रीमद्भागवत जी परम श्रेष्ठ है। क्षेत्रों में जैसे काफी उत्तम, वैसे पुराणों के समूह में श्रीमद्भागवत जी। श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का परम धन, बल्कि जिसमें कि परमहंसों के लिए अमल ज्ञान का कथन किया गया है। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्य तत्क्षण वन विपठन विचारण करो भक्त्या विमुच्य नरः। इस तरह से ये गायत्री से इसका समापन कस्मै येन विभाषितो ये मतुलो ज्ञान प्रदीप पुरः तद्रूपेण नारदायम्रिये कृष्णाय तद्रूपिणा योगिन्द्राय भगवद्दाताय कारुण्य तत्सच्चिदं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम। गायत्री से इसका प्रारंभ। अब श्रीमद्भागवत को समाप्त करते हैं। समाप्त क्या करते हैं? श्रीमद्भागवत जी को के पन्नों को जो है एक नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे इदं यजिदं कृपया तस्मै व्याचक्षे मोक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदस्तं यो विष्णुरात्तं मनोमुचत् भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा पुरुष नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। वृंदावन बिहारी लाल की